Hi guys, I'm Yashowardhan and today is 19th of May 2025। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं वो है नासा और इसरो का एक मिशन जिसका नाम है निसार मिशन। ये क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये मैंने सीधे नासा की वेबसाइट से जाकर के उठाई है। सो ये एक सैटेलाइट बनाई जा रही है इसरो और नासा के द्वारा जो जाएगी लोअर अर्थ ऑर्बिट में और वहाँ से अर्थ के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करेगी, अर्थ की मैपिंग करेगी। सो आज हम देखते हैं नासा सभी जानते हैं फुल फॉर्म, जिन्हें नहीं पता वो नोट कर लें। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये यूएसए की एक स्पेस एजेंसी है। और जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इन दोनों ने मिलकर के नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार नाम का जो मिशन है इस पे काम कर रहे हैं, जिसे 2024 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर्स के कारण ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया और अब वो बहुत ही जल्दी लॉन्च किया जा रहा है। अब ये सैटेलाइट के बारे में अगर हम देखें तो ये जॉइंट वेंचर किस तरह से काम करेगा, इससे हमें क्या हासिल होगा और इसमें दोनों ही स्पेस एजेंसीज का क्या रोल है, इस पर बातचीत करेंगे। ये जो उपग्रह है ये क्या करेगा? ये अर्थ की मैपिंग तैयार करेगा, राइट? तो मैपिंग तैयार करेगा जिससे कि अर्थ पे किसी भी तरह के ज्योग्राफिकल या जियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, कोई भौगोलिक या भूगर्भीय हलचलें किसी तरह की हो रही हैं, उनमें जो भी चेंजेस होंगे वो कैसे? क्योंकि हर 12 दिन में ये 2 बार रिकॉर्ड करेगा। इस मीन्स उसकी इमेजेस कैप्चर करेगा और इमेजेस में क्या बदलाव आ रहे हैं उससे के आधार पर ये क्या करेगा? अनुमान लगाएगा कि किस तरह के बदलाव आ सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि अर्थ के अगर हम देखें, बात करें सतह पर, अगर कहीं पे बर्फ़ जमी हुई है या फिर कितने समय में वो मेल्ट हो रही है, उसके इकोसिस्टम में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं, कहीं अफॉरेस्ट्रेशन हो रहा है, डीफॉरेस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है, ये सब। इसके अलावा जो सी लेवल है उसमें किसी भी तरह का अगर बदलाव होता है, वो राइज कर रहा है या डिक्लाइन कर रहा है, नीचे जा रहा है, कहीं पर कोई लैंड जो है कोस्टल वो सबमर्ज तो नहीं हो रही सी में, तो पता चल जाएगा कि सी लेवल राइज कर रहा है, क्या है। तो इस तरह के ये क्या करेगा? डेटा को कलेक्ट करेगा। अब अगर हम बात करें कि ये कब से इसकी शुरुआत हुई, तो 30 सितंबर 2014 को इस मिशन के लिए नासा और इसरो के बीच में समझौता हुआ था, राइट? और उसके बाद से अगर हम देखें तो लगातार इस पर काम चल रहा है और इसमें अगर देखें तो 2024 में इस मिशन की शुरुआत हम देखते हैं, इसको लॉन्च होना था, लेकिन टेक्निकल एरर्स के कारण ये लॉन्च नहीं हो पाता है। इसके कुछ हिस्से अमेरिका में भी तैयार हुए हैं, इट मीन्स नासा में तैयार हुए हैं और इसको यहाँ से लॉन्च करने की जो जिम्मेदारी है वो इसरो के पास है। तो दोनों ने मिलकर के इसमें काम कर रहे हैं। अब इसमें क्या क्या है इसे समझ लेते हैं। एल बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार है इसमें, जीपीएस रिसीवर है इसमें, और कम्युनिकेशन सिस्टम है कि वहाँ से यहाँ तक जो सूचनाएं आएंगी तो उसके लिए कम्युनिकेशन का सिस्टम है। और इसमें इसके अलावा एक रिकॉर्डर है जो कि किसी भी तरह का अगर वहाँ पे जो भी गतिविधियाँ उन सबको ये रिकॉर्ड करेगा। जैसे कि ब्लैक बॉक्स होता है, कहाँ पर जानते हैं ब्लैक बॉक्स किस में लगता है? एरोप्लेन्स में। और ध्यान रखें उसका नाम है ब्लैक बॉक्स, और ब्लैक बॉक्स क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूँ, वो सिस्टम इसमें भी होगा और इन सभी में होता है। ब्लैक बॉक्स का मतलब ये है कि पूरा जो कुछ भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसका रिकॉर्ड करेगा, उसका रूट क्या है, एक एक चीज़ जो गतिविधि होती है हवाई जहाज के अंदर उसका पूरी रिकॉर्डिंग होती है, सब कुछ होता है। और उस ब्लैक बॉक्स का रंग कौन से रंग का होता होगा? किस कलर का होता होगा ब्लैक बॉक्स? ऑरेंज, ध्यान रखना, नोट कर लो, ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। चलिए, ये एक ऐसी थी जिज्ञासा, जब मैं बच्चा था तब से सोचता था ब्लैक बॉक्स क्या है, तो इसका कलर ऑरेंज है। चलिए, अब इसमें जो 2 रडार हैं जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो एल बैंड हो गया और एस बैंड हो गया, राइट? और इन दोनों को कौन बना रहा है? इसरो बना रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अभी कुछ देर पहले शशांक ने मेरे से क्वेश्चन किया कि फॉरेन पॉलिसी को लेकर के कि हमें कई जगह नेगेटिविटी दिखती है, लेकिन आप देखेंगे पर्दे के पीछे कितने सारे जगह पर यूएस के साथ हमारी पार्टनरशिप बहुत ही बेहतर चल रही है। क्या इतने अलग अलग फील्ड में हम पाकिस्तान या बांग्लादेश के साथ देखते हैं? तो नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ सिर्फ वो अपना काम चला रहे हैं जब तक उन्हें ज़रूरत है तब तक। इंडिया के साथ उनकी लंबे समय की भागीदारी है। चलिए, अब सवाल आता है कि इसको कौन से रॉकेट के थ्रू इसको लॉन्च किया जाएगा? तो GSLV Mark II रॉकेट के से इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। और अब सवाल कुछ और हैं कि आखिर इसके मकसद क्या हैं
ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं जिन पर हम बात करेंगे। जो इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं, तो देखिए ये मिशन इकोसिस्टम, कार्बन साइकिल, पृथ्वी की सतह में किसी भी तरह के बदलाव, उसके सरफेस में किसी भी तरह का जियोलॉजिकल चेंजेस अगर होता है वो, और सी लेवल में किसी भी तरह का अगर राइज करता है, कोई बढ़ोतरी होती है, कम होता है, उनको समझेगा। और कैसे कि 12 दिन में 2 बार ये क्या करेगा, हर 12 दिन पर इमेजेस कैप्चर करेगा, ठीक है, उससे पता चल जाएगा इमेजेस से। अब मान लो आज आप क्लास में जितने लोग बैठे हैं, मैं आज इमेज को एक कैप्चर करूं, फिर शाम को करूं, इस तरह से मैं अगले 1 महीने तक करता रहूँगा, तो मुझे स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा। अगर मैं आपका फेस का करूँगा तो आपका फेस रीड करता रहूँगा, मुझे पता चल जाएगा कि कब आप थके हुए हैं, कब आपका पढ़ने का मन है, कब नहीं है, कब आप आश्चर्यचकित रह गए। तो इस तरह से कर लेते हैं ना हम लोग भी, टीचर्स यहाँ खड़े होके। तो सेम यहाँ इमेजेस के थ्रू हमें क्या करें, पृथ्वी के बारे में पता चलेगा। और क्या पता चलेगा, पानी के अंदर, इट मीन समुद्र के अंदर का भी पता चलेगा कि अगर मान लीजिए किसी भी तरह का वहां पर परिवर्तन आता है या कोई ग्लेशियर से वो मेल्ट, अगर ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है इट मीन्स क्या होगा, इसका मतलब सी लेवल राइज होगा। इसका मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है उसमें कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही, इंक्रीज हो रहा है, तभी ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे, राइट। सो ये पता चलेगा कि सी लेवल राइज करेगा, कब करेगा, क्यों मेल्ट कर रहा है, और कर रहा है तो उसका क्या असर हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट असर कर रहा है, ठीक है। समुद्र के स्तर में वृद्धि दिखेगा। अगर कार्बन बढ़ रहा है, कार्बन जो है वो बढ़ रहा है, इट मीन्स कार्बन का इमिशन ज्यादा हो रहा है, वो भी ठीक नहीं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, ठीक है, आर्थिक तरक्की हो रही है, लेकिन अर्थ की सेहत के लिए ये चीजें अच्छी नहीं है। क्लियर है, चलिए, तो ये सब पता चलेगा। तो किसी भी तरह से अगर अर्थ के ऊपर क्लाइमेट चेंज हो रहा है या क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स किस तरह के पड़ रहे हैं, ये हमें पता चलेगा। और देखिए जितना जल्दी पता चल जाए, हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो हमसे पूछता है सिम्टम्स क्या हो रहा है, आप बताते हैं जी वॉमिट आ रही है, ठीक है, उल्टी हो रही है, लूज मोशन हो रहे हैं, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, नींद आ रही है, वीकनेस आ रही है। तो वो जो हमने सिम्टम्स बताए उसके अकॉर्डिंगली वो कुछ डिटेक्ट करेगा चीज़ें कि अच्छा ये पैरामीटर्स पे ये चीज़ें हैं, अब आपको ये मेडिसिन लेनी है। अगर यही चीज़ कर रहा है ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर है, ये पृथ्वी की नब्ज को टटोल रहा है, देख रहा है कि कहाँ पर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, कार्बन इमिशन ज़्यादा हो रहा है, इट मीन्स कार्बन का जो डिपोजिशन है वो बढ़ रहा है, और इन सब का क्लाइमेट चेंज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो लंबे समय में हमें आखिर किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए। और क्या होगा, देखिए इस मिशन के जरिए अर्थक्वेक, सुनामी या फिर वॉल्केनिक एक्सप्लोजन्स जो होते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट जो होते हैं, इन सभी जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं, इन सब के बारे में रिसर्च किया जाएगा, स्टडी की जाएगी। और अगर मान लीजिए इन सभी चीजों को जब समझा जाएगा तो अर्थ को और कैसे बेहतर किया जा सकता है, राइट। तो कुल मिला के ये समझ जाइए कि ये मिशन एक तरह से अर्थ की उम्र बढ़ाने का काम करने वाला है, जिससे कि हम अर्थ की जो सेहत पर जो बुरे असर पड़ रहे हैं, जो हम लगातार इकोनॉमिक डेवलपमेंट किए जा रहे हैं जिसके कारण कार्बन का इमिशन बढ़ रहा है लगातार, अर्थ की सेहत पर बुरे असर हैं, उन्हें हम दूर कर सकें। और क्या होगा, जो कोस्टल कंट्रीज हैं, कोस्टल एरियाज हैं या आइलैंड कंट्रीज हैं, कहीं वो ऐसा ना हो कि सबमर्ज हो जाएं, अर्थात जब वो जल में ना चले जाएं, ठीक है। तो उन सब बातों का ध्यान रखा जाएगा। क्लियर है। तो निसार मिशन कौन सी 2 स्पेस एजेंसियों का ज्वाइंट वेंचर है, नासा और इसरो का है। 2024 में लॉन्च होना था लेकिन नहीं हो पाया, और इसमें GSLV Mark 2 जो रॉकेट है, जो इंडिया का इंडिजिनस है, उसके थ्रू हम इसको क्या कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। और इसमें रडार्स वगैरह जो दोनों रडार हैं, एस बैंड और एल बैंड, दोनों को इसरो ने ही बनाया है। इसके अलावा बहुत सारे उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो नासा ने भी डेवलप किए हैं। और इससे जो मिलेगा डेटा, क्या सिर्फ नासा इस्तेमाल करेगा, सिर्फ इसरो नहीं, पूरी दुनिया के जितने भी वैज्ञानिक हैं जो कि शोध करते हैं, वे सभी शोधकर्ता पृथ्वी में आने वाले चेंजेस के बारे में अध्ययन करेंगे, जिससे कि हम सभी मिलकर के क्या करेंगे, पृथ्वी को और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही कमाल का है। अगला सवाल कि निसार मिशन को लॉन्च किया जाएगा कहाँ से, तो श्रीहरिकोटा। फिर इससे जुड़ा हुआ कि श्रीहरिकोटा में कौन सा, सतीश धवन है, राइट। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, यहाँ से GSLV Mark 2 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। जब इसे लॉन्च किया जाएगा तो ये अपने ऑर्बिट में वहाँ पहुँचेगा। तो वहाँ जाने के बाद ये 90 डेज तक तो इसको वहाँ सेटल किया जाएगा। उसके बाद अगले 3 साल तक ये क्या करेगा, ये वहाँ पर रह करके काम करेगा। तो इसका हमें क्या पता चला, लाइफ स्पैन पूरा टोटल कितने साल का हो गया, जीवन इसका 3 साल का, ठीक है। अब यहाँ से एक सवाल और बनाएंगे हम लोग। आप जानते हैं कि डिब्रीज क्या होता है स्पेस में जो है,
कूड़ा करकट, ठीक है, कबाड़, तो स्पेस में अब ये जाएगा 3 साल बाद ये कबाड़ बन जाएगा। तो ये भी एक टॉपिक है कि जो स्पेस में अगर हम देखते हैं जो डिब्रीज हैं, ठीक है, इस तरह के जो इकट्ठे होते चले जा रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, इससे भविष्य में क्या समस्या आएंगी उसे लेकिन हम किसी अगले दिन किसी अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आज हम यहाँ पर इस टॉपिक के विषय में अगर आपको कुछ और कोई भी जो भी डाउट हो और जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं उनको कोई डाउट हो तो आप क्या पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग दे सकते हैं। और कोई भी नया टॉपिक है उस पर भी, इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे, हाजीअल आईएएस अकेडमी की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से करंट अफेयर्स आज की तारीख में जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में उपलब्ध हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं हूँ यशोवर्धन, फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। और अगला वीडियो हमारा बेस्ड होगा बांग्लादेश में चाइना को एयरपोर्ट्स को डेवलप करने के लिए दिया जा रहे हैं 5 एयरपोर्ट्स, उनमें से एक एयरपोर्ट बिल्कुल जो चिकन नाकिया सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है वहाँ पर है, उसके कारण कुछ गंभीर चिंताएं हैं। तो अगला टॉपिक हमारा वो है जिस पर हम बातचीत करेंगे अगले वीडियो में, राइट। सो हमारे